गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ना है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे इस प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत बातें सिखाएं। पौलुस यहां पर लिखते हैं, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। तो पौलुस कितने अद्भुत और कितने गंभीर शब्द को यहां पर लिखते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं या अपने आप को परमेश्वर का सेवक मानते हैं, जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, अगुवे हैं, बिशप हैं, इवेंजलिस्ट हैं और रेवरेंट हैं, जितने भी लोग मसीही सेवकाई में हैं, उन्हें इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यदि सचमुच में उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तो उन्हें इस बात को याद रखना है कि वो उस सेवकाई को परमेश्वर का भय मानते हुए करें। आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, शायद इसलिए कि परमेश्वर बहुत ज्यादा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर के उस प्रेम का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, लेकिन वो पाप से नफरत भी करता है और इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है। पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमें समझाए, कन्विक्ट करे, रास्ता दिखाए और उस मार्ग पर चलाए जिस मार्ग से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आपको और मुझे, जो विशेषकर परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर का डर मानना है। ना केवल परमेश्वर के सेवक के लिए ही, बल्कि हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। आपने उदाहरण के रूप में देखा होगा, क्लासरूम में जब टीचर क्लास में होती हैं, क्लास के हर स्टूडेंट्स, हर बच्चा बहुत अच्छा बिहेव करता है। उसी तरह जब माता पिता घर में होते हैं, बच्चों का व्यवहार कुछ अलग होता है। परंतु जैसे ही टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं या पेरेंट्स या माता पिता अपने बच्चों के आंखों से ओझल होते हैं या दूर चले जाते हैं और बच्चे जब अपने आप अकेले होते हैं, उस समय उनका व्यवहार अलग होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है माँ बाप को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स तो हमारे सामने चली गई हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर की नज़र से हम कभी छुप नहीं सकते। परमेश्वर हमेशा हमें देखता रहता है, उसकी नज़र हमेशा हम पर होती है। आप चाहे अंधेरे कमरे में हो, चाहे आप अंधकार में हो, चाहे आप जमीन के नीचे चले जाएं, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आपको हमेशा देखता रहता है। इसलिए परमेश्वर का डर मानना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर हमारे हर कामों का प्रतिफल हमें देगा। जैसा कि हमने पिछली आयत में पढ़ा था, 10वीं आयत में, अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने अपने शरीर के द्वारा किए हों पाए। इसलिए 11वीं आयत में, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। पौलुस अपने साथ साथ सभी मसीह सेवकों को मिला करके कहता है, हम लोगों को समझाते हैं। हमारा काम है लोगों को समझाना। प्रत्येक पास्टर्स का काम है, प्रत्येक परमेश्वर के दास का काम है कि वो लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग ना समझ हैं
और आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी एक पास्टर्स होने के नाते कि हम लोगों को समझाएं। परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, यानी कि हम कैसे हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा हमारा हाल। पौलुस कहता है तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। तुम भी अपने विवेक में जानते हो कि हम कैसे रहते हैं, कैसे हमारा हाल है और किस हालात में हम रहते हैं। तुम इस बात को जानते हो। 12 में, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम्हें उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यहाँ पर पौलुस बड़े अद्भुत तरीके से बताता है कुरिन्थ के कलीसिया के लोगों को कि तुम्हें हम पर घमंड करने का हम आपको अवसर देते हैं। पौलुस यहाँ अपनी प्रशंसा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका जीवन भला और आदरणीय है, उसका जीवन अच्छा रहा है। इसके साथ ही यदि कुरिन्थी लोग उसके जीवन के उदाहरण का उपयोग करेंगे तो वे पौलुस के विरोधी लोगों की बातों का खंडन करने के योग्य होंगे। कुरिन्थी लोग सचमुच पौलुस पर घमंड करते हैं क्योंकि वे उनका सच्चा प्रेरित था। पौलुस बोलता है कि जब तुम हमारे जीवन को कॉपी करोगे, हमारे आदर्श को अपने जीवन में अपनाओगे, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारा एक बहुत बड़ा जवाब होगा उन लोगों के लिए जो मेरे विरोधी हैं, जो लोग पौलुस के विरोधी हैं। उस समय पर कई लोग पौलुस का विरोध भी कर रहे थे और पौलुस कहता है कि हम तुम्हें घमंड करने का मौका देते हैं और उसके साथ साथ जो ताकि तुम उन्हें उत्तर दे सको। देखा, किसको? जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। दिखावटी बातें जो वास्तविक नहीं हैं, उन बातों पर वे लोग घमंड करते हैं। आगे लिखा है 14 में, क्योंकि 13, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। यहाँ पर पौलुस बड़ी अद्भुत बात बोलता है। पौलुस के कुछ विरोधियों ने कहा था कि वो पागल हो गया है, ये बेसुध है। पौलुस के विरोधी उसको ये कहा करते थे। पौलुस कहता है कि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए हैं, यदि हम पागल हैं तो परमेश्वर के लिए हैं, परंतु तुम्हारे लिए तो हम चैतन्य हैं, यानी कि तुम्हारे लिए तो हम जागृत हैं, तुम्हारे लिए हम सेवा करते हैं। उन्होंने कहा था कि वे अत्यधिक धार्मिक विचार का व्यक्ति है। पौलुस को वो लोग एक तरीके से धार्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति कहते थे कि ये तो हमेशा धर्म की बातें करता है, हमेशा परमेश्वर की बातें करता है, ये पागल सा हो गया है ना। ये बात पौलुस के लिए कहा करते थे। पौलुस ये कहकर इस आरोप का उत्तर देता है, ठीक है, यदि मैं धार्मिक हठधर्मी या धर्मोन्मत्त या पागल मालूम पड़ता हूं तो ये सब तुम्हारे खातिर है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि यीशु खुद पागल है। आपको पता है यूहन्ना की किताब में कुछ यहूदियों ने, शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह को भी पागल कहा था। जब उन्होंने प्रभु मसीह को ऐसा कहा तो फिर आपको और हमें जो आत्मिक जीवन जीते हैं, क्यों नहीं लोग कहेंगे। दुनिया नफरत करेगी, दुनिया पसंद नहीं करेगी जब आप एक आत्मिक जीवन बिताना शुरू करेंगे, क्योंकि ये दुनिया के सोच, दुनिया के विचार के एकदम खिलाफ होगा। लेकिन आपका और मेरा काम परमेश्वर को प्रसन्न करना है। 15 में, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। पौलुस यहाँ पर कहता है कि मसीह हमें जीवन देने के लिए मर गया, और जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तब हमारा पुराना पापी स्वभाव मसीह के साथ मर जाता है तथा हम नया आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं। हमारे खातिर अपना प्राण देने वाले व्यक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अब अपने लिए नहीं वरन हमारे खातिर अपना प्राण देने वाले व्यक्ति यानी कि प्रभु मसीह के लिए हमें जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे नरक की आग से बचाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। तो अब मेरा जीवन किसका है? किसके लिए जीऊंगा? उसके लिए जिसने मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दिया है। आपको भी उस परमेश्वर प्रभु मसीह के लिए जीवन जीना है, क्योंकि उसके जीवन की वजह से ही आपको और मुझे उद्धार मिला, अनंत काल का जीवन मिला है। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आप सच में दयालु हैं, आप सच में अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु। हमारी मदद कर, सहायता कर, ताकि आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हम जी सकें। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे चर्च के प्रत्येक विश्वासियों के लिए जिन्होंने हाल ही में आप पर विश्वास किया है। मदद करिए ताकि वो अपने विश्वास में मजबूत हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे चर्च के जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाई रघुनाथ के लिए, प्रार्थना करते हैं बाबा के लिए प्रभु। इन सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा निरंतर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बाइबल संदेश सुनने वाले मेरे सभी भाई बहन और अंकल आंटी प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में है प्रभु जी, आप इन पर अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर, ताकि तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर निरंतर बढ़ते जा सके। जो लोग बीमार हैं, कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, उन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, तो दया कर मान परमेश्वर, तो अनुग्रह कर मान परमेश्वर। जो लोग बिस्तर पर हैं, बीमार हैं प्रभु जी, दवाई ले रहे हैं, कई लोग निराश हो चुके हैं, काफ़ी समय से बीमारी की हालत में है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। पौलुस की तरह तेरा अनुग्रह उनके लिए काफ़ी हो सके महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन डेली डिवोशंस के द्वारा हम सब प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के ज्ञान में निरंतर बढ़ते जा सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक के लिए, यदि आपके पास भी कोई प्रार्थना का निवेदन है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की हो तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है आपके दोस्त या भाई बहन के द्वारा, तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, 11वीं आयत में पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। 10वीं आयत पढ़कर बताइए, प्रभु का भय हम क्यों माने, क्या कारण है। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।